क्या हमने चंद पैसों और ग्लैमर के चक्कर में टीम इंडिया के डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं? सुनने में कड़वा है, पर सच यही है। 2008 से पहले विदेशी खिलाड़ियों के लिए इंडिया का टूर एक हॉरर मूवी जैसा होता था। आओ हमारी टर्निंग पिच पर नाचो और जलील होकर के वापस जाओ। लेकिन आज हमने उन्हें अपने ड्रेसिंग रूम में जगह दी, अपने नेट्स में बुलाया और अपने वो होम सीक्रेट्स उनके पैरों में डाल दिए जिन्हें दुनिया का कोई कोच उन्हें नहीं सिखा सकता था। साल 2012 जब राहुल द्रविड़ का एक सीक्रेट मंत्र केविन पीटरसन के जरिए पूरी इंग्लैंड टीम को पता चला और उन्होंने इंडिया में घुसकर हमें हराया, तब असली सवाल ये है, क्या हम आईपीएल के चक्कर में अपने घर के राज दुनिया को बेच रहे हैं? क्या इन गोरों को अपने नेट्स में ट्रेनिंग देना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है? लेकिन इसके दो पॉजिटिव साइड भी हैं। एक तो ये कि सोचिए, अगर किरण पोलार्ड उस पतले से लड़के को अपना कैरेबियन मंत्र ना सिखा तो क्या आज वो मुंबई इंडियंस का कप्तान बनकर खड़े खड़े छक्के मार पाता? अगर रिकी पॉन्टिंग उस यंग लड़के को अपना ऑस्ट्रेलियाई एग्रेशन और कप्तानी का गुरु मंत्र ना देते तो क्या मुंबई की कैबिनेट में वो 5 ट्रॉफियां होती? और दूसरा किस्सा दुश्मनी से दोस्ती के सफर का है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिए। लेकिन आज आईपीएल के पिछले 18 सालों का वो तहखाना खुलेगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हमने अपने स्पिन सीक्रेट्स उजागर कर दिए या फिर कहानी कुछ और है। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी आईपीएल के हर अपडेट से वाकिफ रहना चाहते हैं और साथ ही साथ लाइव स्कोर और लेटेस्ट न्यूज के जरिए अपने आप को रखना चाहते हैं सबसे आगे, तो अभी गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए गंगा सेवा। उस प्लेटफॉर्म पर जाइएगा क्योंकि वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, 2008 से पहले इंडियन क्रिकेट एक बंद कमरे जैसा था। वही पुराना रणजी स्टाइल और बॉलिंग कहानी। कभी अचानक टीम में सिलेक्ट हुए तो जाकर के फॉरेन प्लेयर से सामना होता था। 2000 के बाद कितनी बार ऐसी कोशिश हुई कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के माइंडसेट को इंडियन टीम में भी घुसाया जाए, लेकिन वो फैसला तब बैकफायर कर गया जब चैपल इंडिया के कोच बने और इंडिया वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गया। लेकिन आईपीएल के आने के बाद से ये जो दूरी, ये हिचक या एक बड़ी खाई थी इंडियन और ओवरसीज के प्लेयर्स के बीच, वो धीरे धीरे कम होती गई और आज हालात भी हैं कि वहाँ के खिलाड़ी भी हैदराबादी और हिंदी बोलने लगते हैं। मैजिशियन चाहिए? आ जाओ, दिखा दूंगा। सीनियर खिलाड़ी जैसे पॉन्टिंग, हेडन, गिलक्रिस्ट और मैग्रा ने आईपीएल को शुरुआती दौर में ज्वाइन किया और यंग इंडियन प्लेयर्स के पीछे पूरी जान झोंक दी। ऐसे ही 2015 में एक पतला सा लड़का मुंबई इंडियंस में आया। टैलेंट था पर वो फिनिशर वाली जान गायब थी। तब एंट्री हुई किरण पोलार्ड की। पोलार्ड ने उस लड़के को अपना कैरेबियन मंत्र सिखाया जो था ज्यादा पैर मत चला, बस बेस मजबूत रख और बल्ले की स्पीड बढ़ा। आज वो लड़का मुंबई इंडियंस का कप्तान है जो पॉली की तरह खड़े खड़े छक्के मारता है, क्रूशियल ओवर्स करता है। एक और बड़ा एग्जाम्पल मुंबई से ही है जो 2013 तक अपनी पहचान ढूंढ रहा था। फिर दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने मुंबई की कमान छोड़ दी और कमान सौंपी उस यंग बंदे को। पॉन्टिंग ने कप्तानी देते हुए उसे गुरु मंत्र दिया कि टीमें सिर्फ 11 खिलाड़ियों से नहीं, पूरे स्क्वाड से जीती जाती है। आज भले वो लड़का कप्तान नहीं रहा, लेकिन उसने मुंबई को 5 ट्रॉफी जिताई है। उसके एकदम फोकस्ड चेहरे के पीछे वो ऑस्ट्रेलिया एग्रेशन दिखता था ना, वो पॉन्टिंग की ही देन है। एक और कहानी है सौराष्ट्र आए एक लेफ्टी ऑलराउंडर की जिसे रॉक स्टार नाम दिया था शेन वॉर्न ने, लेकिन ये प्यार से नहीं मिला था। जब जडेजा बस के लिए लेट हुए तो वॉर्न ने उन्हें बस से उतार कर होटल तक पैदल भेजा और उसे डिसिप्लिन की ऐसी डोज दी कि वो आज तक काम आ रही है। अब ये तो रही उस हिस्से की बात जो हमने यानी इंडियन प्लेयर्स ने विदेशी खिलाड़ियों से सीखा, लेकिन उन्होंने हमसे भी बहुत कुछ सीखा। आईपीएल से पहले दर्शकों तक एक ही कहानी थी कि विदेशी बल्लेबाज इंडिया आएगा, हमारी टर्निंग पिच पर नाचेगा और खाली हाथ वापस चला जाएगा। उनके लिए इंडिया का टूर करना किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। लेकिन आईपीएल आया और उसने इन गोरों को एक ऐसी हाईटेक लैब दे दी जहां इन्होंने हमारे स्पिन को जाल को काटा ही नहीं बल्कि उसे कूटने का तरीका भी सीख लिया। सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टीव स्मिथ, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स और पुणे के नेट्स में हमारे रिस्ट स्पिनर्स की उंगलियों को पढ़ना शुरू किया। इससे उन्होंने एक चीज सीखी जो आगे इंडिया के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए एक सरदर्द बन गई। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया स्टाइल ऑफ प्लेइंग स्पिन को डस्टबिन में डाल दिया। इसका नतीजा तब देखने को मिला जब 2017 के पुणे टेस्ट में जहां पूरी टीम इंडिया ढेर हो गई, वहां स्मिथ ने 109 रनों का वो मास्टर क्लास पारी खेली जिसने हमें हमारे ही घर में हरा दिया। स्मिथ के इंडिया में 52, श्रीलंका में 67 और यही पाकिस्तान में 53 की औसत है। लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था साल 2012 में इंग्लैंड का इंडिया टूर, जब इंग्लैंड ने हमारे ही घर में हमें 2-1 से हराया और इसके पीछे था राहुल द्रविड़ का एक सीक्रेट मंत्र। हुआ यह था कि केविन पीटरसन स्पिन के सामने फंस रहे थे, तब द्रविड़ ने उन्हें गुरु मंत्र दिया, अपने पैर पर मत निकालो, गेंद को आने दो। बस फिर उस सीरीज में पीटरसन ने ये मंत्र सभी को बता दिया और कुक, इयान बेल और खुद पीटरसन ने धागे खोल दिए इंडियन स्पिन बॉलिंग के। सोचिए कि आईपीएल की बिना एक इंडियन दिग्गज
किसी इंग्लिश प्लेयर को ये राज पता था? अब असली सवाल आपके लिए, क्या हम आईपीएल के चक्कर में अपने घर के सीक्रेट्स दुनिया को बेच रहे हैं? क्या इन विदेशी खिलाड़ियों को हमारे नेट्स में ट्रेनिंग देना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, या फिर ये खेल की वो ग्लोबल फिनोमिना है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता? इंडिया के मौसम और यहाँ के भीड़ के शोर की आदत होना अलग बात है, और ब्रेक होती पिचों पर स्पिन का एक्सपर्ट्स बनना बिल्कुल अलग। आईपीएल की पिचें एकदम सपाट और रनों की बारिश के लिए बनाई जाती है। वहाँ वो गेंद इस्तेमाल होती है जो टेस्ट वाली ऐसी गेंद की तरह न तो पुरानी होकर खतरनाक टर्न लेती है और न ही वैसी हरकत करती है। टेस्ट क्रिकेट में जब तीसरे चौथे दिन पिच उखड़ने लगती है तो गेंद रुक कर आती है, बेतहाशा घूमती है और उसका बाउंस भी अजीब होता है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर टेस्ट क्रिकेट को खेलने के तरीके को बदल देता है। टी20 क्रिकेट के आ जाने से दूसरी टीम की बल्लेबाजी दूसरे दिन में या तीसरे दिन में आ जाती है, जहाँ पर पिच जितना ज्यादा ब्रेक नहीं होती, और फिर इन्हीं ओवरसीज खिलाड़ियों का आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आता है। इसी की वजह से हम 2012 के बाद जाकर 2024 में न्यूजीलैंड से और 2025 में साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार। विदेशी बल्लेबाजों ने एशिया में अपना काम बहुत सुधारा है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों को देखेंगे तो उनमें विदेशी सितारों की भारी फौज दिखेगी। एबी डिविलियर्स, ओक्ट्स गिल जैसे खिलाड़ियों ने तो रन बनाने और कुटाई करने के मामले में लोकल खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। स्टैट्स बताते हैं कि भले ही सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में इंडियन आगे हो, लेकिन स्ट्राइक रेट और बाउंड्री मारने के मामले में विदेशी खिलाड़ी कहीं आगे हैं। इस कंफर्ट लेवल की वजह से अब जब इंटरनेशनल मैच होते हैं तो इंडिया का वो पुराना होम एडवांटेज यानी घर में शेयर होने वाला रुतबा कम हो जाता है। केवल प्लेयर्स ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने बहुत कुछ सीखा है ओवरसीज देशों से। ये बात तो सब जानते हैं कि आईपीएल एक ऐसा प्रेशर गेम है जहां हर गेंद पर करोड़ों रुपए और करोड़ों फैंस के जज्बात दांव पर होते हैं। वैसे में जब अंपायरिंग में गलती होती है तो बवाल होना पक्का है, लेकिन बीसीसीआई ने इसी वजह से आईपीएल को एक ऐसी लैब बना दिया जहां दुनिया की सबसे बेस्ट अंपायरिंग टेक्नोलॉजी का टेस्ट देखने को मिलता है। आज जो हम बदलाव और डीआरएस सिस्टम देख रहे हैं ना, वो इसी का नतीजा है। इन्हीं कमियों को जड़ से खत्म करने के लिए 2024 में स्मार्ट रिप्ले सिस्टम लाया गया, जो पिछले 10 सालों में क्रिकेटिंग अंपायरिंग का सबसे बड़ा बदलाव है। इसमें सबसे जबरदस्त काम ये हुआ कि टीवी डायरेक्टर को बीच से हटा दिया गया। अब टीवी अंपायर सीधे उसी कमरे में बैठते हैं जहां स्पिन को चलाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं। अंपायर को फुटेज के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो सीधे स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं। इसके लिए स्टेडियम के चारों तरफ 8 हाई स्पीड हॉक-आई कैमरे लगाए गए हैं जो 1 सेकंड में 300 फ्रेम्स रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा इस नए सिस्टम ने उन फैसलों को एकदम आसान बना दिया है जहां पहले या तो देर होती थी या फिर नतीजे कंट्रोवर्शियल। जैसे बाउंड्री कैच के रिप्ले के लिए 2 स्प्लिट कैमरे यूज होते हैं, एक तरफ फील्डर का पैर दिखता है और दूसरी तरफ हाथ में गेंद। अंपायर एकदम सटीक देख सकते हैं कि पैर रस्सी को छूते वक्त गेंद हाथ में थी या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब टीवी अंपायर और ऑपरेटर के बीच होने वाली बातचीत को पूरी दुनिया लाइव सुन सकती है। इससे अंपायरिंग एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है और फैंस का भरोसा भी बढ़ा है। जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने डायरेक्टर की कुर्सी ही दर्शकों को दे दी। अब आप सिर्फ वो नहीं देखते जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, बल्कि आप खुद कैमरा चुन सकते हैं। स्पाइडर कैम, स्टंप और बैटर कैम और बर्ड्स आई व्यू जैसे कैमरा एंगल बाकी और किसी लीग में देखने को नहीं मिलते हैं। यही नहीं है, स्टूडियो में तो अब होलोग्राम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अगर मैग्रा ऑस्ट्रेलिया के किसी स्टूडियो में बैठे हैं तो उन्हें मुंबई के स्टूडियो में एक 3D होलोग्राम की तरह खड़ा किया जाता है। वो यहाँ के होस्ट के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे सच में यहीं पर मौजूद हो। इससे बड़े बड़े दिग्गजों को बार बार फ्लाइट पकड़ कर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा फैन पार्क्स का कॉन्सेप्ट भी काम की चीज निकली है। स्टेडियम जैसा एक्सपीरियंस आपको छोटे छोटे शहरों में नुक्कड़ों में देखने को मिलता है। सारे आंकड़ों और कहानियों को जोड़ करके देखें तो एक बात साफ है कि आईपीएल अब सिर्फ इंडिया का एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट को चलाने वाला इंजन बन चुका है। इसने हमारे लोकल लड़कों को विदेशी बुजुर्गों के साथ बिठाकर उनके अंदर का डर खत्म कर दिया है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों को भी हमारे स्पिन के जाल में रहकर खुद को सुधारने का मौका दिया है। अंपायरिंग के लिए जो स्मार्ट रिप्ले सिस्टम आया है उसने तो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। छोटे छोटे शहरों के फैंस बाग ने आईपीएल ने क्रिकेट को घर घर पहुंचाने वाला कल्चर बना दिया है। तो भाई ये था आईपीएल का पूरा चिट्ठा। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या आईपीएल इंटरनेशनल टूर्नामेंट से भी बड़ा हो जाएगा? और क्या आपने कभी अपने शहर के फैन पार्क में जाकर के मजा लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आईपीएल के हर मोमेंट पर अपडेट रहने के लिए गंगा सेवन पर विजिट करना मत भूलिएगा। जाइए गूगल पर सर्च कीजिए गंगा सेवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।